भारत का सबसे अधिक 75 जनपदों वाला प्रांत उत्तर प्रदेश, जिसका एक जिला है सुल्तानपुर, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ से जौनपुर तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 731 सुल्तानपुर के प्यागीपुर चौराहे से होकर जाता है। इलाहाबाद से फैजाबाद जाने वाला नेशनल हाईवे 330 सुल्तानपुर के बाहर से बाईपास के रूप में गोमती नदी पर बने पुल से होते हुए टाटिया नगर चौराहे से गुजरकर फैजाबाद की ओर निकल जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस भूभाग को भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाया था, इसलिए प्राचीन काल में इसका नाम था कुश भवनपुर। खिलजी के वंशजों द्वारा राजा नंद कुंवर को पराजित करने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया और साथ ही नवीन नामांकरण हुआ सुल्तानपुर। वनगमन के समय जब भगवान श्री राम यहाँ से गुजरे थे तो उनका कुछ समय गोमती नदी के किनारे व्यतीत हुआ था। आज इस जगह को सीता कुंड के नाम से जाना जाता है, जो सुल्तानपुर का धार्मिक पर्यटन स्थल है। धार्मिक स्थल से कुछ ही दूरी पर गोमती नदी के किनारे एक प्राकृतिक रमणीय उद्यान स्थित है, जिसे पर्यावरण पार्क के नाम से जाना जाता है, जो सुल्तानपुर के छात्र छात्राओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। सुल्तानपुर के पड़ोसी जिले हैं क्रमशः प्रतापगढ़, अमेठी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़। यहाँ से लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस आदि प्रमुख शहरों के लिए यातायात सेवा उपलब्ध है। सुल्तानपुर जनपद के यातायात वाहन यूपी 44 के नाम से पंजीकृत किए जाते हैं। यहाँ का पिन कोड है 228-001 एवं एसटीडी कोड है 5362। वर्तमान में सुल्तानपुर 5 तहसीलों सुल्तानपुर, लंबुआ, कादीपुर, जयसिंहपुर व बल्दिराय में बटा हुआ है। जून से अक्टूबर में यहाँ पर मानसून का प्रभाव रहता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण यहाँ का औसत तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच में होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में गर्मी का मौसम, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बरसात व नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ ठंड का प्रभाव रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 30 से 38 डिग्री के मध्य मापा गया है। मई बीतते बीतते आंधी तूफान और गरज के साथ हल्की फुल्की बारिश प्रारंभ हो जाती है। इस दौरान मौसम में आर्द्रता यानी नमी के कारण काफ़ी उमस महसूस की जाती है। समुद्र तल से लगभग 95 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण सबसे अधिक गर्मी के दिनों में भी रात को मौसम ठंडा हो जाता है। सुल्तानपुर में अब तक मापा गया सर्वाधिक तापमान था 48.3 डिग्री सेल्सियस। जून से अक्टूबर तक के महीने में जब बरसात का आगमन हो जाता है, उस दौरान यहाँ का तापमान 10 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में परिवर्तित होता रहता है। मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर के बीच में हर वर्ष औसतन 722 मिलीमीटर यानी 28.4 इंच बरसात होती है। नवंबर के महीने से तापमान में आई गिरावट से यहाँ पर पतझड़ का आगमन हो जाता है। इस दौरान दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रात में ठंड के कारण 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापा गया है। दिसंबर और जनवरी के महीने में कोहरा और भयानक ठंड के प्रकोप से यह तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। सुल्तानपुर में अब तक मापा गया सबसे न्यूनतम तापमान है 1.7 डिग्री सेल्सियस। कमला नेहरू संस्थान के कारण सुल्तानपुर में दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। प्रौद्योगिकी व विज्ञान संकाय यहाँ के सबसे आकर्षक एवं प्रतिष्ठित विभाग हैं। 211 की जनगणना के अनुसार सुल्तानपुर की जनसंख्या लगभग 38 लाख थी, जिसमें हर 983 महिलाओं के समतुल्य 1000 पुरुषों का अनुपात है। 2001 में जनसंख्या वृद्धि की दर थी 25%, लेकिन 2011 की जनगणना में इसे 18% के रूप में दर्ज किया गया। जनसंख्या में आई इस गिरावट के पीछे कहीं न कहीं शैक्षिक उत्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सुल्तानपुर 4436 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि जनसंख्या घनत्व के नज़रिए से देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 855 लोग रह सकते हैं, यानी हर व्यक्ति के लिए 1170 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध होगी। कुल जनसंख्या का लगभग 5% हिस्सा सुल्तानपुर के शहरी इलाकों में रहता है, जबकि बाकी का 95% ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आदि कार्यों से जीवन यापन करता है। 2011 के अनुसार जिले में हर 100 व्यक्तियों में से 70 लोग शैक्षिक योग्यता रखते हैं, जो 2001 की गणना के सापेक्ष 15% अधिक है, यानी शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पुरुष वर्ग में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 80 है, जबकि महिलाओं में 60%। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1213 परिवार फुटपाथ पर रहने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनके पास घर या छत नहीं है। यदि कुल जनसंख्या को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें तो 82% हिंदू, 17% मुस्लिम एवं शेष 1% क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन आदि धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए सभी तथ्य भारत सरकार के आधिकारिक जाल तंत्र से लिया गया है। संभावित त्रुटियों के लिए प्रतापगढ़ हब क्षमा प्रार्थी है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सीमित समय के कारण कई सारे विषयों का छूट जाना स्वाभाविक है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपने विचारों को अवश्य लिखें, जिसे पढ़कर हमें इस तरह के और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे।